प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी। प्रेजेंट इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि प्रेजेंट में कोई काम पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, और चूंकि प्रोग्रेस में है इसलिए प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं? क्योंकि काम कंटिन्यू है, ठीक है। लेकिन देखो पॉइंट्स क्या क्या है। पहला, एक्शंस गोइंग ऑन, एक्शंस गोइंग ऑन, क्या समथिंग इज हैपनिंग, तो कुछ काम चल रहा है। क्या क्या चल रहा है? वी आर लिविंग, हम लोग जी रहे हैं। वी आर ब्रीदिंग, इसका मतलब हम लोग सांस ले रहे हैं। ऐसे जितने भी काम, यू आर स्टडिंग, आई एम टीचिंग यू, ये सब सारे काम क्या है? प्रोसेस में है। तो कोई काम जो प्रोसेस में हो, कोई काम जो चल रहा हो, ठीक है, उसको आप कंटिन्यूअस में बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जब कोई स्पीकर बोल रहा होता है उस वक्त अगर कोई काम प्रोसेस में, उसको कंटिन्यूअस टेंस में बोलेगा। अभी हम बोल रहे हैं तो जितने इस दौरान जितने काम प्रोसेस में होंगे उसको हम किसमें बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। एक्शंस प्लान्ड फॉर द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम के लिए जो एक्शन प्लान्ड हो चुका है, मतलब नियर फ्यूचर में। ऐसे ही आप प्रेजेंट इंडिफिनिटिव में पढ़े हुए पॉइंट है ना, कि नियर फ्यूचर में कोई चीज़ प्लान्ड है कि ऐसे ही होगा। मतलब नियर फ्यूचर में कोई चीज़ प्लान्ड है, मतलब कि उसका होना तय है, डिसाइडेड है, प्लान्ड कर लिया गया है, ठीक है। जैसे हम बोले मेरी माँ कल आ रही है, तो मेरी माँ कल आ रही है उसका मतलब उनके गाड़ी का रिजर्वेशन वगैरह सब हो गया है ना, ट्रेन डिसाइडेड है, सब कुछ तय है, बस आ रही है। अगले महीने वो एक नई कार खरीद रहा है, तो ही इज़ बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अगर हम बोले कि अगले साल मैं एक कार खरीदूंगा और अगले साल मैं एक कार खरीद रहा हूँ, दोनों में थोड़ा साउंड अलग कर रहा है ना, दोनों साउंड थोड़ा अलग कर रहा है। पहला लग रहा है कि जब बोल रहे हैं अगले साल मैं एक कार खरीदूंगा, लग रहा है कि चलो ये बोल रहे हैं कि एक कार खरीदेंगे, सोच रहे हैं। और जब जैसे ही कह रहे हैं ना अगले साल मैं एक कार खरीद रहा हूँ, उसका मतलब है कि प्लानिंग कर रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, सब कुछ या कर लिए हैं, सिर्फ डेट का इंतजार है, इस महीने खरीदेंगे, इतनी तारीख को खरीदेंगे, ठीक है। ये अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप और फ्यूचर इंडिफिनिट में। दोनों फ्यूचर बता रहा है, नियर फ्यूचर के लिए, ठीक है। मैच कब स्टार्ट हो रहा है, तो इंग्लिश में आप लोग बोल रहे हो व्हेन डज द मैच स्टार्ट, क्योंकि टाइमिंग फिक्स्ड है। उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन इज द मैच स्टार्टिंग, व्हेन इज द मैच स्टार्टिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं। जब हम बोलते हैं द न्यू बैच स्टार्ट्स ऑन कोई भी डेट, उसको बोल सकते हैं द न्यू बैच इज स्टार्टिंग ऑन, क्योंकि टाइमिंग क्या उसका फिक्स्ड है, नियर फ्यूचर। हाँ, दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू बैच स्टार्ट्स भी लोग बनाते हैं, लिखते हैं न्यू बैच स्टार्टिंग भी यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये ध्यान रखना है, एक्सप्रेसिंग इरिटेशन और एंगर। ये सब लोग पढ़ते नहीं हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम इरिटेशन दिखाने के लिए भी करते हैं, एंगर दिखाने के लिए भी करते हैं। हाँ, इरिटेशन मतलब क्या हुआ कि किसी के कोई एक्शन से आप परेशान हो रहे हैं बार बार, है ना। गुस्सा से थोड़ा सा कम है ये, एंगर से थोड़ा सा कम है। जैसे मान लो तुम्हें पुराने गाने पसंद नहीं हैं, तुम्हारा भाई बार बार तुम्हारे सामने तुम्हें चिढ़ाने के लिए या इरिटेट करने के लिए पुराने गाने बजा दे रहा है, तो कह सकते यू आर ऑलवेज प्लेइंग ओल्ड सॉन्ग्स, है ना। अब अगर देखो, लेकिन देखो नेगेटिव है, नेगेटिव कहने मतलब अगर हम बोले ना माई ब्रदर ऑलवेज प्लेज ओल्ड सॉन्ग्स, उसका मतलब हुआ मेरा भाई हमेशा पुराने गाने सुनता है। इससे ये पता नहीं चल रहा है कि आपको ये अच्छा लगता है या नहीं। लेकिन जब बोल रहे हैं माई ब्रदर इज ऑलवेज प्लेइंग ओल्ड सॉन्ग्स, उसका मतलब है यू आर नॉट हैप्पी, है ना। तो ये कंटिन्यूअस टेंस में इसको बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल करते हैं, लिख भी सकते हो लेकिन बोलचाल की भाषा में बहुत इस्तेमाल करते हैं। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो हमेशा अपने बारे में बात करता रहता है, वो हमेशा अपने बारे में बात करता है, वो हमेशा अपने बारे में बात करता रहता है। लग रहा है हम लोगों को जैसे जो बोल रहा है ये कि वो हमेशा अपने बारे में बात करते रहता है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है कि वो हमेशा अपने ही बारे में बात करती है। यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। तो कोई एक्शन ऐसा लगे, ठीक है, जो लगे कि आप क्या हो, उससे इरिटेट हो रहे हो। हाँ, बहुत अच्छा, ऐसी बात है। यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, है ना, मतलब आप हमेशा पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हमें ये पसंद नहीं है। यू ऑलवेज टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, दोनों में थोड़ा अंतर है। यू ऑलवेज टॉक अबाउट पॉलिटिक्स भी अगर कोई कहना चाह रहा है उसका मतलब यही है कि वो उसको पसंद नहीं है, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, मतलब हाँ, इसमें क्लियर है कि आपको पसंद नहीं है उसका हर वक्त पॉलिटिक्स के बारे में बात करना, ठीक। ये हुआ। नोट देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी डू नॉट नॉर्मली यूज स्टेट वर्ब्स इन कंटिन्यूअस टेंसेस।
कंटिन्यूअस टेंसेज में हम लोग स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो स्टेट वर्ब्स होता क्या है, कुछ तो वर्ड्स की लिस्ट है, कुछ वर्ब्स की लिस्ट दे दिए, ठीक है, और स्टेट वर्ब्स आप लोग अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल मतलब जैसे वो वर्ड्स जो आपको एक्शन में ना दिखे, वो दिखेगा नहीं, जैसे रन एक्शन में दिख रहा है ना, ईट एक्शन में दिख रहा है, इसमें कोई वर्ड नहीं दिखेगा। देखो अग्री, हियर, फील, स्मेल, लव, हेट, वांट, नो, हैव, बिलीव, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, अंडरस्टैंड, ये सब सारे वर्ड्स जो एक्शन वाले दिख नहीं रहे हैं उस तरह, है ना, बात समझ रहे हो, उसको कहते हैं स्टेट वर्ब्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट है। तो स्टेट वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखे, देखो कंटिन्यूअस टेंसेज, हम ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंसेज। तो टोटल कंटिन्यूअस टेंस कितने हैं, टोटल टेंस 12 है ना, और 12 में प्रेजेंट में 2 कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से पास्ट में, उसी तरह से फ्यूचर में। तो कितना हो टोटल 6। तो मतलब 12 टेंस में 6 टेंस में आप स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जनरली, ठीक। अब ये सब सारे वर्ड्स को तुम अलग से भी पढ़ करके डिटेल्स में पढ़ सकते हो। तो उसकी जगह क्या करेंगे, तो जनरली क्या होता है ना, उसकी जगह इंडिफिनिट टेंस इस्तेमाल कर लिया जाता है जनरली, कभी कभी उसकी जगह वर्ड बदल के दूसरे टेंस में इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे देखो कुछ वर्ड्स के एग्जांपल देते हैं। पहला जो सबसे ज़्यादा यूज करोगे तुम लोग उसके हिसाब से है आई एम नोइंग यू। अब हिंदी में देखो, ये तो जान रहे हो कि ये गलत है, ऐसे भी साउंड ही गलत कर रहा है ना, लेकिन हिंदी में बात करते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, बट मैं तुम्हें जान रहा हूँ, उसको हम नहीं बोल सकते आई एम नोइंग यू, उसको हम क्या बोलते हैं, आई नो यू, उसको इंडिफिनिट टेंस में बनाएंगे। हिंदी में ये लाइन उतना गलत नहीं है, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में आई एम नोइंग यू गलत है। मैं तुम्हें जान रहा हूँ तो अरे हाँ, उसको तो हम जान ही रहे हैं, मतलब ये आपको याद है, अच्छा हाँ सब कुछ उसके बारे में आपको पता है, तो आई नो हिम, आई एम नोइंग हिम नहीं। अच्छा, अब अगर इसको और टेंस में पढ़ोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसको तुम नहीं बना सकते। जैसे बोले मैं तुम्हें 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years। अगर हमें ये कहना हो कि मैं तुम्हें 2 सालों से जान रहा हूँ, तो आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years ना बोल करके हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे आई हैव नोन यू फॉर 2 years। ये जब पढ़ोगे प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह, इसके बाद तो हम वो बताएंगे आपको डिटेल्स में, ठीक है। तो सिंपल इतना याद रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कुछ वर्ड्स का नहीं करना जो स्टेट वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे 1-2 और वर्ड ले लो, मान लो जैसे मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूँ, या क्या तुम क्या कर रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूँ, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। देखो अगर बोलना चाहोगे तो अगर लिखते हो इसको आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूँ, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू अगर लिखते हो तो ये साउंड गलत कर रहा है कि नहीं, ये सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि सही नहीं है। इसको आप बोलिएगा क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आई कांट अंडरस्टैंड यू, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, है ना, सबका मतलब वही है। बट ये आप नहीं कह सकते आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। हाँ, वर्ड बदल सकते हो, अंडरस्टैंड की जगह आप गेट का इस्तेमाल कर दो, तो गेट का मतलब यूज किया था समझने के सेंस में, तो आप बोलोगे आई एम नॉट गेटिंग यू, है ना। अगर आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, आर यू गेटिंग मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, नहीं आर यू गेटिंग मी। तो गेट का यूज आप कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ देखो तुम्हें कुछ महक आ रही है, आप इसको इंग्लिश में अगर ऐसे बोलोगे आर यू स्मेलिंग समथिंग, आर यू स्मेलिंग समथिंग अगर बोलोगे, आर यू स्मेलिंग समथिंग अच्छा नहीं है, तो क्या बोलोगे, डू यू स्मेल समथिंग, डू यू स्मेल समथिंग, कैन यू स्मेल समथिंग। मुझे कुछ महक नहीं आ रहा है ना, मुझे कुछ महक नहीं आ रहा, आई एम नॉट स्मेलिंग एनीथिंग, गलत, आई कांट स्मेल एनीथिंग, आई डोंट स्मेल एनीथिंग, है ना। वैसे बहुत सारे वर्ड हैं जितना भी है। अच्छा देखो कुछ और क्या है, जैसे मान लो हैव, आप समझिए मतलब पहले, हैव का मतलब किसी चीज का मालिक होना। अगर हम बोलते हैं आई हैव अ पेन, मतलब उस कलम के मालिक हम हैं, आई एम ऑनर ऑफ द पेन, ठीक है। तो आई हैव पेन इसको नहीं बना सकते आई एम हैविंग अ पेन, लेकिन हैव का अगर और मतलब हो, जैसे हैव का मतलब क्या हो जाए, हैव का मतलब खाने के सेंस में हो जाए, तो आप यूज करो आई एम हैविंग टी,
मैं चाय पी रहा हूँ, तो वहाँ मतलब अदर यूजेस में आप यूज कीजिए कंटिन्यूस में, लेकिन हैव का मतलब जब कोई चीज़ रखना या हैव किसी चीज़ का मालिक होना, तब उसका कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं किया। आज व्हाट डू यू फील बोलना ज़्यादा सही है देन की व्हाट आर यू फीलिंग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। अग्री तो बोल ही बिल्कुल नहीं सकते। ठीक है, वांट बोलोगे, आई एम वांटिंग यू, ऐसे नहीं ना। तो सब्जेक्ट प्लस आप क्या करते हो, यहाँ बी का फॉर्म चलाते हैं, है ना। सब्जेक्ट प्लस बी, यहाँ V4 लगाए प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड वगैरह। तो सब्जेक्ट और बी का फॉर्म देना है, यहाँ क्या देना है, एम आर और इज, उसके बाद V4। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, ये देना है, बी का फॉर्म है। और आपको पता है एम कहाँ लगाते हैं आप, आई के साथ, है ना। इज फिर से वहीं लगता है, थर्ड पर्सन होना चाहिए और प्लस सिंगुलर होना चाहिए, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, जहां V5 लगाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, और इसलिए भी कि इज खुद क्या है, V5 है, तो जहां V5 इज है ना, V5 किसका, बी का, तो बी का V5 इज है, इसलिए हम यहाँ पे भी के साथ इज लगाएंगे। ठीक है, और आर आप लगाओगे किसके साथ, तो सेकंड पर्सन क्या हुआ, यू और प्लूरल, यू और प्लूरल जो भी है उसके आगे साथ आर लगा दोगे। वी भी तो प्लूरल है ना, इसलिए। ठीक है, इज में नॉट लगाने के बाद इजेंट बनता है, आर में नॉट लगाने के बाद आरंट, एम में नॉट लगाने के बाद आरंट। ठीक है, एम में भी नॉट लगाते हैं तो आरंट बनता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, इट मीन्स आई आरंट टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है, ये नहीं आई एमेंट बोल देना, या तो उसको ऐसे बोलो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, क्या बनेगा, WH क्वेश्चन। ठीक है, पहले WH वर्ड दो, हु आर यू वेटिंग फॉर। ठीक है, ये WH वर्ड है। अगर आप फॉर आगे आप ऐसे ही बना सकते हैं इसको, फॉर हुम आर यू वेटिंग, बन जाएगा सब लाइन्स।